कुछ समय पहले हिंदी सिनेमा की एक फिल्म आई थी दंगल, जिसमें एक पिता ठान लेता है कि उसकी बेटियों को वह जमाने की रीत के विपरीत वक्त के साथ आगे बढ़ाएगा और इसके लिए उसने चुना कुश्ती का मैदान। बिल्कुल कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुकंदगढ़ के नाहर सिंगानी गांव के एक पिता और उसकी दो बेटियों ने। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष रिपोर्ट। मुकंदगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की ये दो सगी बहनें वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। मुकंदगढ़ के नाहर सिंघानी गांव निवासी स्मृति और टीना चौधरी ने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेलकर ये साबित कर दिखाया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। स्मृति और टीना के पिताजी विजयपाल बताते हैं कि जब आर्मी से रिटायर्ड हुए तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि दोनों बेटियों को खेलों के प्रति जागरूक किया जाए। दोनों बहनों ने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेलकर साबित कर दिखाया है कि सफलता प्राप्त करनी हो तो उम्र रुकावट नहीं डालती। स्मृति और टीना ने डूंडलोद विद्यापीठ की नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 10 और कक्षा 8 की पढ़ाई करते हुए जिला स्तर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। शानदार प्रदर्शन के बाद स्मृति चौधरी का वॉलीबॉल राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल सिरोही में खेला गया, जिसमें झुंझुनू जिले की टीम का प्रतिनिधित्व स्मृति ने किया था। फिर दोनों बहनों ने 2019 में आयोजित हुई राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके बाद 2019 में ही टीना ने पाली में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व किया। शानदार प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम जीता। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सूची में जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने टीना चौधरी को सम्मानित भी किया। टीना चौधरी ने दूसरी बार तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में संपन्न हुई राष्ट्रीय सब जूनियर ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। टीना की बड़ी बहन स्मृति चौधरी भी 5 से 11 मार्च तक भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम में खेल रही हैं। स्मृति और टीना के पिताजी विजयपाल खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं। वे खुद दोनों बेटियों को सुबह जल्दी उठाकर 6 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी अपने खेत में करवाते हैं। स्मृति और टीना के पिताजी विजयपाल ने बताया कि खुद के खर्चे से खेल मैदान तैयार करवाया, जिससे कि वे सुबह शाम वॉलीबॉल का अभ्यास कर सकें। कोच रामकरण सिंह बताते हैं कि दोनों बहनों की पढ़ाई के साथ साथ खेल में रुचि को देखते हुए उन्हें वॉलीबॉल खेल का नियमित अभ्यास करवाया गया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दोनों बहनों ने बताया कि कोच रामकरण सिंह की प्रेरणा से ही राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। स्मृति टीना चौधरी ने युवाओं लड़कियों को बताया कि कठिन परिश्रम और नियमित अभ्यास करने से सफलता मिलती है। डूंडलोद स्कूल से गांव नाहर सिंघानी से हूँ और ये नेट जो आप देख रहे हैं ये मेरे पापा ने खुद अपने पैसों से बनवा के दिया है। और सुबह उठ के वो हम दोनों बहनों, मेरी बहन स्मृति चौधरी और मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं और खेत में 6 किलोमीटर रनिंग करवाते हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी माता पिता दोनों को और मेरे कोच रामकरण जी को, जो मुझे स्कूल में प्रैक्टिस करवाते हैं। इधर भी आपसे हैं। क्या युवाओं को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है। उनके पेरेंट्स को क्या बोलोगे? उनके पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि उन पर विश्वास करें, उन्हें आगे भेजें, उन्हें मौका दें एक बार आगे बढ़ने का, जैसे मेरे माता पिता ने दिया मुझे। मैं पिछली 2019 में अहमदनगर में वॉलीबॉल में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था और इस साल अभी सब जूनियर में तमिलनाडु वेल्लोर में सिल्वर मेडल जीता है। और मेरी बहन अभी भुवनेश्वर में 5 मार्च से 11 मार्च तक नेशनल चैम्पियनशिप में खेल रही है। और अभी आगे इसका श्रेय आपको किसको देना चाहते हो? मैं इसका श्रेय अपने कोच सर, माता पिता को देना चाहूँगी। ठीक। हेलो, मैं टीना चौधरी डूंडलोद विद्यापीठ डूंडलोद स्कूल से गांव नाहर सिंघानी से जोर हूँ। से। और ये मेरे गांव का नेट है जो मेरे पापा ने खुद में अपने पैसों से मुझे ये नेशनल तक खेल चुकी है, तो मैं इनको अभी यही बोलूँगी कि आप और मेहनत करोगे, क्योंकि ये नेशनल तक पहुँच गई हैं तो इनसे और उम्मीदें बढ़ गई हैं अभी।
और आप और मेहनत करो। और भी माता पिता उनको क्या और बोलना माता चाहो? पिता को यही बोलूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, क्योंकि मेरी तो 2 बेटियां हैं, दोनों ने बहुत अच्छे से हमारा नाम ऊंचा कर रखा है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि सभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, पीछे मत रखो। उनके लिए ये मत सोचो कि इनको यहाँ नहीं भेजे वहाँ नहीं भेजे, उनको हर जगह भेजो, उन पर विश्वास करो और उनको आगे बढ़ने दो। मेरी बेटी 2 हैं, उनको स्मृति और टीना, बड़े वाली स्मृति है, छोटी टीना है। इनको पर्सनल प्रैक्टिस करवाने के लिए, मैथ अच्छा होने के लिए बना के दिया। सुबह आप इनको दौड़ करवाते हो, कैसे उठाते हो, क्या करते हो? इनको सुबह 4 बजे उठाता हूँ और उठ करके कोई दिन अगर ये भी बोलते हैं कि आज मौसम ख़राब है तो भी इनको दौड़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, साथ में लेके चलता हूँ, उनके साथ में रहता हूँ। आप आर्मी से रिटायर हो, कैसे आपको मन में हुआ कि इनको खेल खिलाना चाहिए, गेम में भेजना चाहिए? ये बेटी पैदा हुई तो कुछ लोगों ने की उसके बेटी पैदा हुई, इसलिए उनको कुछ आगे करने के लिए कि हाँ बेटियों को अच्छा संदेश मिले, उनके पेरेंट्स को अच्छा संदेश मिले, इसलिए उनको अच्छा कुछ करने के लिए और ये कदम उठाया। बेटियों को क्या बोलना चाहोगे? बेटियों को भी यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप में बेटियां मत समझो, बेटों से भी बड़ी समझो। और उनके पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि इनको कम मत समझो, इनके ऊपर प्राउड करो। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि अभिभावकों और स्कूलों में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए तो खेल ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं का विकास हो सकता है। मुकंदगढ़ से शेखावटी अब तक के लिए विनोद स्वामी की रिपोर्ट।